फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा मैनेजमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड, मैनेजमेंट के बारे में हमें पता है, लास्ट बहुत सारे वीडियोज़ में आपने मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूँ आपके लिए। मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट आर्ट्स ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मीन्स मैनेजमेंट क्या है कि दूसरों से काम लेने की कला है, यानी एक ऐसा आर्ट जिससे हम आसानी से दूसरे से काम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब दूसरे से हम काम लेते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, एक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। तो हम शॉर्टली हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना है। उसमें क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होता है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। फ्रेंड, आपको पता है कि जब आप छोटे थे तब से आपको बार बार एक ही चीज़ कहा जाता है कि फॉलो द रूल्स, फॉलो द रेगुलेशंस, फॉलो द थिंग्स विच इज़ गाइडेड बाई योर पेरेंट्स। तो फ्रेंड, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं कि हम जब छोटे थे और बड़े हुए, आप इवन आपकी जो स्टेज है उस स्टेज में भी क्या है कि आप अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते हो? फॉलो करते हैं। हर जगह क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड, हमें पता नहीं है कि हम लोग एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं? सम टाइम या समवेयर क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, हर जगह वी आर डूइंग। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस की तरफ मूव करते हैं, और जब मूव करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्ले रोल ऑफ गाइड। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या प्ले करता है? रोल ऑफ ए गाइड फॉर द मैनेजर्स। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या किसके लिए होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के लिए। किसको रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के लिए? मैनेजर्स को। मीन्स मैनेजर्स को अगर कोई भी टास्क फुलफिल करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक रूल्स होना चाहिए। वह उसको क्या करना चाहिए? एक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, विच इज डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। मीन्स टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? एक रूल सेट करता है कि आपको अगर ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है? हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अप्लाई कर दिया। फ्रेंड, दूसरा है इन सिंपल वर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पीएम मीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो पीएम मीन्स सम रूल्स, सम प्रिंसिपल्स, सम रूल प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कंफर्टेबल मैन बिहेवियर्स। मीन्स आपको पता है फ्रेंड कि कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस को करने के लिए, उस बिजनेस को एक्टिविटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? मैन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? ह्यूमन से होता है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? ह्यूमन से होता है, क्योंकि अगर ह्यूमन की इफिशिएंसी सही नहीं रहेगी, अगर ह्यूमन की इफेक्टिवनेस सही नहीं रहेगा, तो जो डिजायर्ड टास्क है या डिजायर्ड जो आउटपुट है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें किससे कांटेक्ट में रहना होता है? हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? ह्यूमन के कांटेक्ट में रहना होता है। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वह किसको इन्फ्लुएंस करता है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है वह ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के ऊपर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है वह क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स सम रूल्स प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कंफर्टेबल मैन बिहेवियर। क्या होता है? कंफर्टेबल मैन के बिहेवियर के लिए, यानी मैन का बिहेवियर सही तरीके से हो तो वह हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यहाँ पे अप्लाई हुआ है। मीन्स आपको इस तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर को मैनेज करना है कि आसानी से क्या हो कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वह क्या हो सके?
फुलफिल हो सके, आपके जो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या हो सके, फ्रूटफुल हो सके। फ्रेंड, थोड़ा सा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। इन बिजनेस यूनिट दीज प्रिंसिपल्स, यानी यहाँ पे बताया है गाइड्स, डायरेक्शंस, और यहाँ पे आपको बताया है मेन बिहेवियर्स। मेंस का बिहेवियर मीन्स ह्यूमंस का बिहेवियर। तो जो ये रूल्स ह्यूमन बिहेवियर है, इन सभी प्रिंसिपल को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, वॉटएवर, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इन बिजनेस सम रूल्स आर फॉर्म, बिजनेस में क्या होता है, सम रूल्स हम बनाते हैं। सम रूल्स बनाने का लॉजिक ये होता है कि हम अपने बिजनेस की ऑपरेशंस, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो इसको स्मूथली रन कर सकें। बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, फिनेंशियल, मार्केटिंग, सेल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या होता है हमें कंडक्ट करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या होता है, स्मूथनेस की ज़रूरत होती है, ताकि सभी एक्टिविटीज़ क्या हों, प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सकें। और दूसरा होता है कि जो हमारे बिजनेस हैं, बिजनेस में आपको पता होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन टू स्मूथ ऑपरेशन ऑफ 5M। 5M का मतलब होता है मैन। 5M मैन, मशीनरी, मनी, मार्केट और मेथड को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके चला जाए। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो परफेक्ट मीनिंग है वह होता है कि जो हमारे 5M हैं, उस 5M को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें, 5M को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें जिससे हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, और हमारी जो फर्म है वो डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यह क्या है, इन सब का बीच का क्या है, कोऑर्डिनेशन है। यानी हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट करना है। अगर मैन का कोऑर्डिनेशन मशीन के साथ सही नहीं से होगा, मशीन का कोऑर्डिनेशन मनी से नहीं होगा, मनी का मार्केट से नहीं होगा, मार्केट का मेथड से नहीं होगा, तो जो हमारा डिजायर्ड गोल है वह उसको आसानी से हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट PM इज नॉट रूल्स। PM मीन्स, फिर से मैं एलोबरेट करूं, PM मीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स PM इज नॉट रूल्स, PM कोई रूल्स नहीं है। इट इज द कंक्लूजन ऑफ एक्सपीरियंस, एजम्पशंस और ट्रेडिशन एज पर टाइम एंड सिचुएशन। मीन्स समय समय के साथ जो डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज हैं, गुरुज मतलब मैं आपको थोड़ा सा नेम लिस्ट आउट करूंगा। नेम में FW टेलर, हेनरी फेयोल, डिफरेंट मैनेजमेंट गुरु हुए। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो एजम्पशंस था या उनका जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो ट्रेडिशंस थी और उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने क्या किया, एक प्रिंसिपल के रूप में क्या किया, प्रमोट किया। उन्होंने बताया कि अगर मोशन स्टडी करना है या टाइम स्टडी करना है, वर्क स्टडी करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उन्होंने डिफरेंट टाइम में अपने एक्सपीरियंस, अपने एजम्पशंस मीन उनकी मान्यता, उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट उन्होंने कंसेप्ट को डेवलप किया। और जब डेवलप किया तो उसी कंसेप्ट को हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, और हम कह सकते हैं कि अपने बिजनेस में या अपनी फॉर्म में हम जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें प्रॉपर रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। तो ये कोई रूल्स नहीं है, वह क्या डिपेंड करता है, जो रूल्स उन्होंने बनाया है वह उनका क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन था, उनका पर्सनल थॉट था, उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, उनका पर्सनल एजम्पशंस था। और उस एजम्पशन से क्या किया उन्होंने, रूल्स को क्या किया, प्रमोट किया कि अगर आप सजेस्ट किया, हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर डिजायर्ड आउटपुट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका डेफिनेशन और हम कह सकते हैं कि मीनिंग्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वह होता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, ह्यूमन के बिहेवियर या ह्यूमन से होता है। अब जब ह्यूमन से होता है तो ये ज़रूरी है कि ह्यूमंस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स में डे टू डे चेंजेस आए, या हम कह सकते हैं कि टाइमली चेंजेस आए। और हमें टाइमली चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, वो चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आपको पता है एक्सपीरियंस सब कुछ सिखाता है। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु हुए, जैसे FW टेलर हैं, हेनरी फेयोल हैं,
इन लोगों ने क्या किया, इनके पास क्या था कि इन लोगों ने जब जॉब किया या जो वर्क किया तो उस वर्क के ड्यूरेशन में उन्होंने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व किया, और जब एम्प्लॉय को ऑब्जर्व किया कि किस किस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी किस कंडीशन में बढ़ रही है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पर्सन को, यानी इस पर्सन के पास अगर डिग्री अच्छी है, जैसे कि सपोज दैट बीकॉम है या इंजीनियर बैकग्राउंड वाला है, तो उस पर्सन को हमें अगर इंजीनियरिंग का वर्क देंगे या जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है उसको मैकेनिकल के रिगार्डिंग वर्क देंगे तो इफ़िशियंसी क्या होगी, बढ़ रही है। या कोई सिविल वाला है तो हमने सिविल वाले को काम सिविल के रिगार्डिंग दे दिया तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई। कोई इलेक्ट्रिकल वाला है तो हमने उसको इलेक्ट्रिकल का वर्क दे दिया तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई। तो उन लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थॉट्स को डेवलप किया, और उसी थॉट को मीन्स ह्यूमन के बिहेवियर को नोट करके क्या किया, प्रिंसिपल को डेवलप किया। तो जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, उसका जो कोर पॉइंट है या जो सेंट्रल पॉइंट हम कह सकते हैं वह है ह्यूमन, वह है मैन। अगर मैन का बिहेवियर चेंज होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, आपकी फर्म की प्रोडक्टिविटी पे आएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैड डायरेक्ट रिलेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब होता है ह्यूमन का नेचर, हम कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है उसका स्वभाव कैसा है, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, ह्यूमन के बिहेवियर से। हैंस देयर इज स्पेस, यहाँ पे स्पेस है फॉर एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल, एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल विद द चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन में भी या रूल्स में भी क्या करना होगा, आपको चेंजेस लाना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिटेल एंड पर्टिकुलर गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको डिटेल गाइड करता है, डिटेल एंड पर्टिकुलर गाइड करता है अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। मीन्स मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं आपको कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वह किसको फोकस करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। और जब डिसीजन ले लिया आपने, प्रोसेस के थ्रू आपने डिसीजन ले लिया, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डिसीजन लेने में बहुत मास्टर होते हैं, उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, दे टेक्स डिसीजंस इमीडिएटली, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो फेवरेबल नहीं होता है। तो फ्रेंड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे अगेन क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा। तो आप डिसीजन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड करता है। तो फ्रेंड, अगर हम लोग बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिटेल एंड पर्टिकुलर गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट इम्प्लीमेंटेशन। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली फोकस करता है ह्यूमन बिहेवियर पे, फिर डिसीजन मेकिंग पे और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे। फ्रेंड, मीनिंग्स एंड कंसेप्ट देखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर। मीन्स नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स नेचर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट नेचर है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मीन्स जो भी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका जो एक्सेप्टेंस है वह क्या होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और हर जगह क्या होता है, उसका एक्सेप्टेंस होता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सेट किया, इवन प्लानिंग फेज पे किया, ऑर्गेनाइजिंग फेज पे किया, स्टाफिंग पे किया, लीडिंग में किया, कंट्रोलिंग में किया, कहीं पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया, वह क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली अप्लाई होना चाहिए। और यूनिवर्सली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो FW टेलर हैं या हेनरी फ्योल हैं, उनके प्रिंसिपल्स को आज भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको एडॉप्ट करती हैं और आइडियल मानती हैं, उनको फादर मानती हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट को उन्होंने रिफर्ड किया है। इतना मतलब उनको प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, और उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके क्या करते हैं वो लोग, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर इस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लें कि डिवीजन ऑफ वर्क,
मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता है कि वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग आपको वर्क असाइन करना है। रेंडमली आपको नहीं असाइन कर देना है कि कुछ भी दे दो किसी को भी, नहीं। जो पर्सन एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने MBA फिनांस किया हुआ है, तो मुझे अगर फिनांस की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएगी तो आई इजली एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। फ्रेंड, ये टेंशन वाली बात नहीं है कि सर MBA फिनांस है और मैक्सिमम मैंने क्या किया, वर्क जो किया है वो टीचिंग का किया है, ट्रेनिंग का किया है। तो यह डिपेंड नहीं करता है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। बट लेकिन क्या होता है कि आपकी एक्सपर्टाइज़ क्या है। मेरा एक्सपर्टाइज़ पढ़ाना है तो मैं फिनांस अच्छा पढ़ा सकता हूँ। मेरी एक्सपर्टाइज अगर पढ़ाना है तो मैं ट्रेनिंग अच्छा दे सकता हूँ। मेरा एक्सपर्टाइज HR है तो मैं ह्यूमन से इजीली क्या कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ। तो यह क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वह क्या होने चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रूल्स बनाया कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, साइंटिफिक जो मेथड्स अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन हो, फिनांस हो, मार्केटिंग हो, एवरीवेयर, तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जनरल गाइडलाइंस, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर है वह क्या क्या एलोबरेट करता है, आपको जनरल गाइडलाइन की तरफ मूव करता है कि हमें जो भी गाइडलाइंस, जो हमारी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इजीली आपको समझ में आ जाए और जनरलिटी की तरफ क्या करें, मूव करें कि भाई ये चीज़ें हैं और इसको इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। फ्रेंड, थोड़ा सा सीक्वेंस में मिस्टेक हो गया है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक यहाँ पे हो गया है तो कोई टेंशन नहीं, जनरल गाइडलाइंस मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगा फ्लेक्सिबिलिटी। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट जो कंसेप्ट है, जो नेचर है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फिक्स नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जिससे आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो अगर रिगिड, आपका नेचर रिगिड रहेगा या आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर रिगिड, नहीं हम तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, हमारा तो ये प्रिंसिपल है, हमारा तो ये सिद्धांत है, वी डोंट टॉलरेट विथ आवर सिद्धांत, वी डोंट टॉलरेट विथ आवर प्रिंसिपल, तो यह ठीक नहीं है। वो फॉर्म के प्रोडक्टिविटी पे क्या होगा, उसका इफेक्ट आएगा। मैनेजर जो है, मैनेजर्स को अगर पता चल रहा है कि यह काम करने से, भले प्रिंसिपल है लेकिन यह काम करने से हमारा लॉस है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा क्या करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। अगर चेंजेस करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जो लॉस होने वाला है उसका कन्वर्जन किस में होगा, आपका प्रॉफिट में हो सकता है। तो क्या नेचर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए, फिक्स नहीं कि नहीं वी डोंट टॉलरेट विथ आवर प्रिंसिपल, नहीं, ऐसा नहीं। वह क्या हो सकता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। बिजनेस में तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बिजनेस में तो प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल नेचर का ही अच्छा होता है। उसके बाद फ्रेंड बात करेंगे बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है ह्यूमन के बिहेवियर से होता है। अगर ह्यूमन का बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट विल पॉजिटिव, एंड अगर ह्यूमन का बिहेवियर निगेटिव होगा तो डेफिनेटली योर रिजल्ट विल बी निगेटिव, मीन्स लॉस होना स्वाभाविक है। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि जो वर्कफोर्स होता है, वर्कफोर्स मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड होगा तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको गारंटी देता हूँ कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो जो कंपनी लॉस में जा रही है उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल में है कि एक नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। सूरत में एक फैक्ट्री थी और सूरत में जो फैक्ट्री है वो फर्टिलाइज़र बनाती थी। फर्टिलाइज़र जब बनाती थी तो वो कंस्टेंटली लॉस कर रही थी। तो वहाँ के लोग जो ओनर हैं वह जो कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास गए और उन्होंने बोला, सपोर्ट मांगा कि सर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए। तो बोले क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट हम दें? बोले कि हमारी कंपनी जो है लॉस में जा रही है, कंस्टेंटली लॉस में जा रही है, हम क्या करें? अगर ऐसे रहा तो हमें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा और इस बिजनेस बंद करने से क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट उनको हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा कि जो हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वह क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जो सीएम थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप फाइल रख दीजिए, आई विल डिसाइड लेटर ऑन, मैं उस पर डिसाइड करूंगा कि क्या कर सकते हैं। अब सीएम ने क्या किया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड थे, जो मिनिस्ट्री थी,
उसके मिनिस्टर्स को बुलाया गया, उसके सेक्रेटरी को बुलाया गया कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, ये कंस्टेंटली क्या कर रही है, लॉस कर रही है। तो कंक्लूजन ये निकला, काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई और जब कंक्लूजन ये निकला कि ये कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड तो हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है उसमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज समथिंग। जो मैनेजमेंट का पॉलिसी है, जो ह्यूमन बिहेवियर है मैनेजमेंट का या जो एम्प्लॉय का मैनेजमेंट बिहेवियर है, वह क्या हो रहा है, लॉस की तरफ लीड करता है। तो क्या करना चाहिए, हमें परसेप्शन में चेंजेस लाना चाहिए। फ्रेंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नथिंग, मैंने आपको पहले बताया, इट्स से डिपेंड ऑन एजम्पशंस एंड परसेप्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, परसेप्शन में चेंजेस लाना चाहिए। फ्रेंड, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सीएम थे उन्होंने उनके जो एमडी सीईओ को सबको बुलाया और उन्होंने बोला कि यू नीड टू चेंज योर मैनेजमेंट पॉलिसी, यू नीड टू चेंज योर रूल्स एंड रेगुलेशन, और उन्होंने उसके डायरेक्शन में काम किया और डेफिनेटली वह कंपनी आज की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का। अगर ह्यूमन बिहेवियर सही रहेगा तो डेफिनेटली योर रिजल्ट विल पॉजिटिव। फ्रेंड, उसके बाद हम चलेंगे कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब होता है कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इंस्टेंटली लिए जाते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि अगर हम रूल्स को फॉलो कर जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा आपको कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी की एक पॉलिसी है, फायर की पॉलिसी है या बहुत सारी पॉलिसी होती है। तो फायर की पॉलिसी है तो सपोज दैट अगर आग लग जाती है उस कंपनी में या ऑफिस में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, जो रूल्स है, हो सकता है कि जो रूल्स है वो सम टाइम रूल्स को फॉलो ना करके उस जो आग लगी है उसको किस तरीके से बुझाया जाए उसको फॉलो किया जाए। फॉर एग्जांपल, रूल्स क्या है कि अगर आग लगती है तो आप फायर फाइटर को फ़ोन कीजिए। अगर फायर फाइटर के आने तक आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो क्या होगा, फायर फाइटर आने में कम से कम 10-15 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तब तक क्या। तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना है, जो हमारे पास फायर इक्विपमेंट है, जो हम जिससे हम बच सकते हैं, हमें पहले कोशिश उसकी करनी चाहिए क्या, ताकि 10 मिनट तक हम क्या कर सके, सर्वाइवल कर सके। तो रूल्स क्या था कि आग लगे तुरंत आप फायर फाइटर को फ़ोन कीजिए, बट फायर फाइटर विल टेक टाइम। तब तक क्या करोगे आप, तो तब तक क्या करना चाहिए, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना चाहिए, आपके दिमाग का यूज़ करना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है ताकि हमें हम प्रिकॉशन ले सकें। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई स्टाफ है, उसको इंस्टेंटली क्या करना है, उसको मनी की रिक्वायरमेंट है और आपके कंपनी का रूल्स क्या है कि हम एडवांस नहीं देते हैं, तो क्या करना है, क्या करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, अगर उसकी नेसेसिटी ज़्यादा ज़रूरी है, सपोज दैट कोई मेडिकल एक्सपेंस या मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूल्स को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स ये नहीं कहता हूँ परमानेंटली आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन कंटीजेंसी के टाइम में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इन्फॉर्म करें, हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू।